बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अचार। ये आम है 2 किलो हमारे नींबू हैं, 1 किलो हमारी सब्ज़ मिर्च है। इसमें पाया नमक और 2 मिर्चा 2 चम्मच सुरख मिर्च, 2 चम्मच हल्दी की डाल के इसको लगा के रख दिए। इसी तरह दूसरा 1 किलो हमारे करेले हैं। इसी तरह सब चीज़ों के नमक ये लगा के 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। ये पानी निकालेगा, छोड़ देगा, फिर पानी इसका निकाल के फिर इसके अंदर तेल और मसाला ज़्यादा डालेंगे। अब मैं करेले को लगाने लगी हूँ। पहले थोड़ा सा तेल डालूँगी। ये करेले और इसमें लहसुन है। ये ऐसे सबको थोड़ा सा तेल ऑयल लग जाएगा ना, फिर इसके ऊपर जो नमक और मिर्च हल्दी मिक्स की है मसाला, वो इसके ऊपर लगाऊंगी। इस तरह ये ख़राब नहीं होता। थोड़ा सा पहले तेल लग जाए, फिर इसके ऊपर नमक मिर्च सही तरह मसाला लग जाता है। इसको ऐसे माल लेना सबको ऑयल लग गया है। ये देखो अच्छी तरह ये हो गया है। ये सरसों का तेल है, अचारी तेल जो होता है वो। ये 2 चम्मच इसके अंदर ये लगा दूँगी। इसके अंदर मैंने 4 चम्मच हल्दी की डाल ली है, 4 चम्मच सुरख मिर्च डाल ली है। जी लगा एक पाव हमारा नमक है, 4 चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च है, 4 चम्मच इसके अंदर हल्दी है। ये 2 चीज़ों को एक पाव नमक लगाया है, ठीक है। करेले और आम को, जो नींबू और दूसरा है ना मिर्च है, उसको अलग लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो मैंने नींबू काट लिए हैं, इस तरह इसके पीस काट दिए हैं। इसके अंदर ये 2 चम्मच इसके डालूंगी। ये सबको ऐसे नमक लग गया, ये उस अचार में डाल दूँगी। मिर्च को ऐसे बीज में काट देना है, फिर इसके अंदर मसाला लगाऊंगी। क्यों जिस बीच में मसाला लग जाए ना, फिर ये उल्ली नहीं लगती, ख़राब नहीं होता। ये देखें, ऐसे मसाले के साथ भर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने सारी मिर्चों के अंदर ऐसे मसाला लगा दिया है। मसाला लगाने से ये ख़राब नहीं होता अचार। ये पानी छोड़ देगी, इसका पानी निकाल के फिर हम इसको इकट्ठा करके फिर इसके अंदर तेल और मसाला वगैरह डालेंगे। ये लग गया है, ये आम के अंदर डाल दूँगी। मिर्च और जो नींबू वो अलग में रखूँगी। ऐसे इसका ना मुंह बांध दूँगी, कपड़े के साथ ना बंद कर दूँगी। इसको धूप में छोड़ दूँगी। जो 2-3 घंटे पड़ा रहेगा, इसका पानी फिर जो निकल जाएगा तो उसको निकाल लूँगी। ये ऐसे मैंने ढाँप दिया इसको। ये 3-4 घंटे इसको ढाँपा रहेगा, इसका पानी निकल जाएगा। फिर इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अचार को मैंने 3 दिन इसको धूप में रखा है बंद करके। ये हमारा अचार हो गया। ये देखिए ये हमारा अचार हो गया। अब इसको इसका पानी निकालूंगी, इसको टोकरी के अंदर डालूंगी। अंदर डालूंगी ये कलवंजी है 2 चम्मच, ये सौंफ है 4 चम्मच, ये सफ़ेद ज़ीरा है 3 चम्मच, ये मेथी है 2 चम्मच, ठीक है। खुश्क धनिया ये भी 2 चम्मच।
ये चारों चीज़ों को पीस लूँगी। पीस के फिर इसको अंदर डालूँगी। ये इसके अंदर 2 किलो तेल है, इसको गर्म किया है। जब इसका हो गया ना, इसका जो पानी खुश्क हो गया, इसके अंदर जो पानी की तिड़ तिड़ होती है वो बंद हो जाए, फिर इसको उतार लेना। फिर इसको ठंडा करके फिर अचार में डालना, फिर अचार ख़राब नहीं होगा। ये मैं इसको पानी निकल गया, ये इसको बाल्टी के अंदर डालूँगी। ये कलंजी जो है ना, ये ऐसे ही डाल दूँगी। जो दूसरी चीज़ें हैं वो सबको पीस लूँगी, पीस के फिर डालूँगी। ये इसके अंदर तेल डाल दूँगी, ठीक है। तेल इतना डालना है जो अचार डूब जाए। ये पूरा साल ऐसे ही रहेगा, ये बिल्कुल ना ख़राब होगा ना ये इसका नरम होगा। ये इसी तरह लगेगा जैसे अभी बनाया है। जो साबुत मसाला था ना जी, मैंने इसको पीस लिया है, जो आपको दिखाया पहले। इसके अंदर डाल दो। ये मसाले को मैं जी देखिए, मैंने मसाले को सारा हल कर दिया बीच में। माशाल्लाह जी देखिए कितना बेहतरीन जी हमारा अचार तैयार हो गया।